Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और हमने पंक्चुएशन को डिटेल से पढ़ने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं और ये पंक्चुएशन का हमारा पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 के अंदर हमने कोमा के 6 रूल्स, कोमा का यूज़ कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं, उसके 6 रूल्स हमने पढ़े थे। तो अब हम रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। कॉमा का रूल नंबर 7 ये कहता है कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इफ़ इट इज़ यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का मतलब ये है कि जब हम किसी शख्स को मुखातिब करते हैं, अपनी जानिब एड्रेस करते हैं, तो उस शख्स को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। चाहे उसका नाम ले लिया जाए, चाहे उसका टाइटल लेकर उसको मुखातिब किया जाए अपनी जानिब, चाहे उसका डेजिग्नेशन मेंशन करके अपनी तरफ उसको मुखातिब किया जाए, तो जिसको हम मुखातिब करते हैं वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है। तो ये रूल ये कह रहा है कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इफ़ इट इज़ यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि अगर लिखते हुए जिसको हमने एड्रेस करना है अगर उसका टाइटल या उसका नाम सबसे पहले मेंशन कर दिया जाए तो फिर उसके नाम या टाइटल के बाद कोमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयज़ ओपन यूअर बुक्स। इसी की नेक्स्ट एग्जांपल है एली वेयर आर यू गोइंग। एली आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने सेकंड एग्जांपल में एली को और फर्स्ट एग्जांपल में बॉयज़ को एड्रेस किया है, तो बॉयज़ और एली हमारे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाएंगे। तो जब ये सबसे पहले आ रहे हैं सेंटेंस में तो इनके बाद कॉमा का यूज़ होगा। इसी की हमारी थर्ड एग्जांपल है अमजद कम हेयर। फोर्थ एग्जांपल है इकबाल बी पोलाइट एंड काइंड। तो बॉयज़, एली, अमजद और इकबाल ये हमारे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हैं। तो जब नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पे होते हैं तो इनके बाद कोमा का यूज़ होता है। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है सर आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अगर सेंटेंस के शुरू में होगा तो फिर उसके बाद कोमा का यूज़ किया जाएगा। कॉमा का रूल नंबर 8, इफ़ द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इज़ प्रीसीडेड बाय वन और मोर वर्ड्स इट शुड बी सराउंडेड विद कॉमास। इस रूल का मतलब ये है कि अगर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से पहले एक या ज़्यादा वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर घेर देंगे, यानी कि फिर इन्वर्टेड कोमा फिर जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होगा उससे पहले भी कोमा का यूज़ किया जाएगा और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद भी। तो फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कोमा के अंदर सराउंड हो जाएगा, घेरा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ सर हैव सम रेस्ट। तो इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस सर का वर्ड है, तो लेकिन उससे पहले प्लीज़ का वर्ड आ गया है, तो सर जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है उसे हमने कोमास में सराउंड कर दिया है, यानी कि उससे पहले भी कोमा लगा दिया है और उस सर के बाद भी कोमा लगा दिया है। तो जब नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से पहले एक या ज़्यादा वर्ड्स आ जाएं तो फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को कोमास में सराउंड किया जाएगा, यानी कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से पहले भी कोमा और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद भी कोमा लगाया जाएगा। सेकंड एग्जांपल है यस डॉक्टर आई विल डू इट। तो अब यहाँ पे डॉक्टर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है लेकिन डॉक्टर स्टार्ट में नहीं आया, उससे पहले यस का वर्ड आ गया है, तो डॉक्टर से पहले भी कोमा और डॉक्टर के बाद भी हमने कोमा का यूज़ किया है, यानी कि डॉक्टर को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस जो है इसको सराउंड कर दिया है। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है विल यू सारा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी। सारा क्या आप ये असाइनमेंट मेरे लिए
करेंगी। तो अब सारा जो है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, तो इससे पहले 2 वर्ड्स आ गए हैं, तो इसलिए सारा को कॉमास में सराउंड किया जाएगा। तो जब किसी वर्ड से पहले और बाद में भी कॉमा हो तो वो वर्ड कॉमास के अंदर सराउंड होता है, उसको हम कहते हैं कि ये कॉमा के अंदर घेर लिया गया है, सराउंड किया गया है, सराउंडेड है ये। कॉमा का रूल नंबर 9, कॉमा का रूल नंबर 9 ये कहता है व्हेन 3 or more words or word groups belong to the same part of speech are mentioned in a series, in a clause or in a sentence, comma is used to separate them. When 3 or more words or word groups belonging to the same part of speech are mentioned in a series, in a clause or in a sentence, comma is used to separate them. इसका मतलब ये है कि जब किसी क्लास या सेंटेंस में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ड्स को एक ही सीरीज़ में यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर नाउन या प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो 3 या 3 से ज़्यादा अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा वर्ब्स आ जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव वगैरह आ जाएं एक ही सेंटेंस और क्लास के अंदर एक ही सीरीज़ में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखने वाले, तो फिर उनको उन कॉमास के ज़रिए सेपरेट किया जाएगा, उनके बीच में भी कॉमा को यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल हेल्प अकरम, असलम, अली एंड मुबशर। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर अकरम, असलम, अली और मुबशर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो 3 या 3 से ज़्यादा आ गए हैं, तो इसीलिए हर वर्ड के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। लेकिन सेकंड लास्ट और लास्ट वाले के बाद के बीच में कॉमा का यूज़ नहीं, बल्कि एंड की कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है अली, मोहसिन एंड अकमल आर माई क्लास फेलोज़। तो इसमें एक ही पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वर्ड्स मोहसिन, अली और अकमल एक ही सीरीज़ में आए हैं, यानी कि एक ही तीनों के तीनों सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए अली के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है और मोहसिन और अकमल के बीच में एंड की कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है आई गेव हिम अ पेन, 2 पेंसिल्स एंड अ स्कूल बैग। तो यहाँ पे भी 3 चीज़ों की बात हो रही है, एक ही सीरीज़ में आए हैं, एक ही ग्रुप की सूरत में आए हैं, तो इसीलिए पेन के बाद कॉमा का यूज़ और 2 पेंसिल्स और स्कूल बैग के बीच में एंड का यूज़ किया गया है। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है असलम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, सिंग सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज़। असलम क्रिकेट खेलता, गाने गाता और फिल्में देखा करता था। तो अब यहाँ पे असलम के बारे में 3 चीज़ों की बात हो रही है और ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ही ग्रुप की सूरत में एक ही सीरीज़ में ताल्लुक़ रखती हैं, एक ही सीरीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, एक ही सीरीज़ की सूरत में आ रही हैं, तो इसीलिए क्रिकेट के बाद कॉमा और सिंग सॉन्ग्स और वॉच मूवीज़ को एंड से ज्वाइन किया है। अगर आप चाहें तो एंड के बाद भी जब सीरीज़ में वर्ड्स आ जाते हैं तो एंड से पहले भी कॉमा का यूज़ किया जा सकता है, यानी कि फ़र्स्ट एग्जांपल में अली के बाद भी कॉमा का यूज़ हो सकता है, सेकंड एग्जांपल के अंदर मोहसिन के बाद भी कॉमा का यूज़ हो सकता है, थर्ड एग्जांपल के अंदर पेंसिल्स के वर्ड के बाद भी कॉमा का यूज़ हो सकता है, और लास्ट एग्जांपल के अंदर सॉन्ग्स के बाद, सिंग सॉन्ग्स के बाद भी कॉमा का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं किया जाता जब एंड को यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कॉमा का रूल नंबर 10। कॉमा का रूल नंबर 10 ये कहता है कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट द वर्ड्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एंड ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पेयर्स की शक्ल में होते हैं और उनको एंड की कंजंक्शन से ज्वाइन किया जाता है। कुछ ऐसे जोड़े होते हैं, वर्ड्स के ऐसे जोड़े होते हैं कि उनके बीच में एंड की कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द पूर एंड द रिच, अमीर और गरीब। इसी तरह
द पुअर एंड द नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद। और इसी तरह द ओल्ड एंड द यंग, बूढ़े और जवान। तो ये ऐसे पेयर्स हैं जो एंड की कंजंक्शन की मदद से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन किए जाते हैं। तो जब इनका यूज़ किसी क्लास या सेंटेंस में इस तरह पेयर्स की शक्ल में हम करेंगे तो फिर इनके बाद भी कोमा का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड रिलीफ टू द ओल्ड एंड द यंग एंड द रिच एंड द पुअर। हुकूमत को जवानों और बूढ़ों को और गरीबों और अमीरों को रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए। तो यानी कि ये द ओल्ड एंड द यंग, ये एक पेयर है, ये दो पेयर्स एंड से मिले हुए हैं। इसी तरह द रिच एंड द पुअर, ये भी द रिच एंड द पुअर, ये भी जो दो जोड़े हैं द रिच द पुअर, ये भी एंड की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों जोड़ों के बीच में अगर कोमा ना लगाते तो बात शायद समझ में नहीं आती, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती। तो यहाँ पे दो जोड़े जो हैं, जैसे द ओल्ड एंड द यंग, ये एक जोड़ा है, द रिच एंड द पुअर ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा जोड़ा है। तो अब अगर एंड से पहले कोमा का यूज़ ना होता तो होता द ओल्ड एंड द यंग एंड द रिच एंड द पुअर, तो फिर ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग होती, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती थी। तो इस तरह जब जोड़ों की शक्ल में पेयर्स जो एंड की मदद से जोड़े जाते हैं, तो एक पेयर, दो पेयर जुड़े हुए हैं तो उसको हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे। फिर अगर एक ही क्लास या सेंटेंस में आगे दूसरा इसी तरह का पेयर मेंशन करने की ज़रूरत है जो एंड से जोड़े जाते हैं, तो फिर हर कलेक्शन के बाद, हर पेयर के बाद हमें कोमा को यूज़ करना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूजन से हम बच सकें और जो हमारा रीडर है उसको भी पढ़ने में, बात को समझने में कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। तो कोमास के हम 10 रूल्स को पढ़ चुके हैं। तो कोमास के फर्दर रूल्स को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। और प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। अपनी इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।